हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन, इसका पार्ट 2 लेक्चर में PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो हम लोग इसके पार्ट 1 में क्या किए थे लोग, प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे लोग। आज हम सभी बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर से वे सभी देखने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? ऑप्शन दिया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी दिया परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी दिया आपतन कोण बराबर विचलन कोण। दिन में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। इन ऑप्शन नंबर ए होता है 80 करें। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश तरंग का उदाहरण। तो प्रकाश कौन सा तरंग होता है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो ऑप्शन दिया ध्वनि तरंग, बी दिया विद्युत चुंबकीय तरंग, सी दिया परावैंगनी तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। चलिए, अब ये सवाल कब आया है? 2022 सेकेंड सीटिंग में और 2020 फर्स्ट सीटिंग में। ओके, तो बोला क्या बताइए कि दर्पण के सामने कितना ही दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं ना तो प्रतिबिंब हमेशा कैसे प्रतीत होता है? सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। तो दर्पण क्या है? तो ऑप्शन दिया केवल समतल, बी दिया केवल अवतल, सी दिया केवल उत्तल, डी दिया या तो समतल अथवा उत्तल। तो हम जानते हैं समतल और उत्तल दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। तो डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो किस में सबसे चाल अधिक होता है? निर्वात में होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी। तो डी टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? डी टिक करेंगे। चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, किस रेखा में? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन दिया तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो तैलीय कागज से क्या होता है? कुछ आंशिक रूप से प्रकाश निकल पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? पारभासी यानी पारभाषक होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 7 नंबर प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने नियम है? एकदम आसान सवाल है। कितना नंबर पूछा है? 2024 में पूछा है, इस साल सेकंड सीटिंग में पूछा था। 2015 में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है, सप्लीमेंट्री एग्जाम पूछा है। 2015 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा है। 2020 के एनुअल एग्जाम को सेकंड सीटिंग पूछा है। 2021 के भी सेकंड सीटिंग पूछा है। ये सवाल बहुत बार आए हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो हम जानते हैं 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो? बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन दिया वास्तविक, बी दिया काल्पनिक, सी दिया ए और बी दोनों डी दिया इनमें से कोई। तो हम जानते हैं समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो? बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? चलिए इसका मतलब समझिए। मान ये समतल दर्पण है, इसमें कैसे किरण पुंज आपतित हो रही है? अभिसारी। अभिसारी मन क्या होगा? बहु जैसा एक ही बिंदु पर मिल जाए, इसे बोलते हैं अभिसारी। इस अभिसारी है। अब इस तरह से आ रहा है तो बताइए परावर्तन मत क्या होगा? तो ये जो किरण है यहाँ पर निकलेगा और ये किरण है क्या यहाँ निकलेगा। अब देखिए तो जब ये अभिसारी है तो परावर्तित किरण क्या है? अपसारी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो 80 कर देंगे। ओके, तो समतल दर्पण पे यदि आपतित किरण अभिसारी होगा तो परावर्तित किरण क्या होगा? अपसारी। तो कैसे सोच के बनाए? तो अभिसारी की बात किया तो अभिसारी आपतित किरण भेजे तो टका क्या जा रहा है? अपसारी जा रहा है, अपसारी बोल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है? +1। ऑप्शन में क्या टिक करेंगे? 80 करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या? बताइए। समतल दर्पण की बात क्या करेंगे? समतल दर्पण बना लेंगे। अब बोला इसमें एक प्रकाश किरण लंबवत आता है तो जब ये लंबवत सीधा आया तो क्या होगा? एकदम सीधा जाएगा। क्यों सीधा जाएगा? तो बताइए ये आने वाला किरण आपतित किरण है, इस बिंदु पर अभिलंब खींचे तो इसी रेखा पाएगा ना। तो अभिलंब और आपतित किरण में बीच कोण कितना है? 0 डिग्री है, यानी आपतन कोण का मान 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, तब नहीं सीधा जाएगा। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। डी टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गोलीय दर्पण के फोकसांतर। फोकसांतर मान क्या हो? फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दुगुना होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। जहाँ आर क्या है? वक्रता त्रिज्या एफ क्या फोकस दूरी, तो आर का मान फोकस दुगुना होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। तो ए कर देंगे। ओके, चलते वाला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो हम जानते हैं अवतल दर्पण में जो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तभी जाकर आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। तो ऑप्शन ए दिया मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, गलत है।
बी दिया वक्रता केंद्र पर, ये भी गलत है। सी दिया वक्रता केंद्र से पर, ये भी गलत है। ऑप्शन डी दिया दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्या टी करेंगे? डी टी करेंगे। ओके, यहाँ पर रहेगा मुख्य फोकस करेगा, मुख्य फोकस रहेगा। अगला सवाल दिया फोकस के बीच काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। फोकस के बीच काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अच्छा, ये सवाल थोड़ा कोई बात नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का बात क्या है ना, तो ऑप्शन दिया सीधा, बी दिया उल्टा, डी दिया ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो पता है ना आपको काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टी करें। ओके, चलते वाला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। डी टी करें। ओके, हालांकि प्रकाश के अपवर्तन का क्वेश्चन है, बट परिवर्तन नहीं है, कोई बात नहीं। अगला सवाल दिया हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा। ए टी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या टिक करें? बी। बी टी करें। अगला क्वेश्चन दिया दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए करते हैं? तो क्या? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी करें। क्या टिक करेंगे? बी टी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है आपको? तो बोला है, फिर से बता दें, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दा प्राप्त कर रहे हैं, तो बोला कि फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए क्या मापना पड़ेगा? दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा बताइए, हमको निकालना क्या है? फोकस दूरी। क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालना है, दर्पण सूत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब मान लीजिए दर्पण है, तो वस्तु कहाँ रख रही है हमको पता ही नहीं, यू का मान पता होगा, भी का मान पता होगा, एफ निकालना है। तो कब निकलेगा? जब भी और यू दोनों पता है तब। तो ऑप्शन ने दिया दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, गलत। दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, गलत। ए और बी दोनों, जी बिल्कुल दोनों होगा। क्या होगा? दोनों। दर्पण और पर्दा की बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? तो पर्दा यानी क्या हो जाए? प्रतिबिंब बना है, यानी ये वाला बता रहा है भी का मान, ये वाला बोल रहा है दर्पण और बिंब यानी यू का मान, ये बोल रहा है दोनों। तो जब दोनों होगा तभी सही। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो फोकस दूरी कब निकाल पाएंगे? जब हमको भी और यू दोनों दिया रहेगा तब निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी एम का मान क्या है? माइनस में। चिन्ह परिपाटी पढ़े थे लोग, तो बोल रहे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? जब चिन्ह परिपाटी के अनुसार आवर्धन क्या होता है? माइनस में होता है। तो कब माइनस में होता है? जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो ऑप्शन दिया वास्तविक और उल्टा, बी दिया वास्तविक और सीधा, सीधा आभासी और सीधा, डी दिया आभासी और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? और जब वक्रता त्रिज्या दिया 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का होता है। तो जब ये 32 है तो 32 का क्या होगा? 16। तो 16 होगा। देखिए, तो ऑप्शन सी में भी 16 है, डी में 16 है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण, इसमें कौन दर्पण बात किया? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, प्लस में होती है। इन ऑप्शन में टिक करेंगे सी। सी आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पण यानी पीछे की वस्तु देखने के लिए किया जाता है? गाड़ी में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन में क्या टिक करेंगे? ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है, तो वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी। अगला सवाल दिया निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ने दिया समतल, बी दिया उत्तल, डी दिया अवतल, डी दिया सभी। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं। अवतल किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। और समतल की दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? अग्रदीप में होता है हेडलाइट, तो कार के हेडलाइट में कौन दर्पण यूज करते हैं लोग? अवतल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार में बने? तो पता है ना, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखना होता है? वस्तु रखना होता है वक्रता केंद्र यानी सी पर। कहाँ रखना होता है? सी पर। जब सी पर रखेंगे तो क्या होगा? प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। इसमें बोला भी ये वास्तविक समान आकार का बने, उल्टा बने, तो क्या होगा? वक्रता केंद्र। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक करेंगे। अगला सवाल दिया दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है?
तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण उपयोग है? अवतल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो हम जानते हैं f इक्वल टू r/t होता है, बट सभी ऑप्शन में दिया r, तो r का मान क्या होगा? 2f। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। तो हम जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा होता है और छोटा होता है। क्या होता है? सीधा होता है, छोटा होता है। तो जान लीजिए उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है और छोटा होता है। तो दिया सीधा एवं आवर्धित, गलती है। उल्टा तो होता नहीं है, गलत। सीधा एवं हारासित, हारासित बनेगा और छोटा। इन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए। अवतल क्यों होंगे? तो अवतल में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर बनता है। समतल में हमेशा बराबर बनता है, परंतु उत्तल में क्या होता है? हमेशा छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन दिया अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक करें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्तिकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। के ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक करेंगे। क्या करेंगे? डी टिक करेंगे। तो याद कर लेंगे लोग, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, तो पृष्ठ का जो वृत्तिकार सीमा रेखा होता है उसके व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको व्यास को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दर्पण का सूत्र क्या है? तो 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो फोकस दूरी प्लस में है, तो फोकस दूरी प्लस में किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ए टिक कर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी मानी जाती है? ऑप्शन दिया समतल दर्पण, बी दिया अवतल दर्पण, सी दिया उत्तल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ये सवाल कुछ देर पहले मिला था। कहाँ रखा जाता है? ध्रुव और फोकस के बीच। तो ध्रुव और फोकस, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ए टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? यानी किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल से, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। कैसे होगा? तो बता दें आपको। समतल में तो हमेशा सीधा बनता है, उत्तल में क्या होता है? हमेशा सीधा नहीं, आभासी बनता है। अवतल में आभासी बन सकता है। कब बनता है? जब पी और एफ के बीच वस्तु रहता है तब बनता है। इसे बोला गया किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो जब फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या होगा 40। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया 40। तो सी टिक कर देंगे। अगला सवाल दिया आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2024 के फर्स्ट सिटिंग, यानी इसी साल फर्स्ट सिटिंग में सवाल आया हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है? अब देखिए आवर्धन का महत्तम मान, तो ये तो पता है ना आवर्धन जो, अच्छा उत्तल दर्पण में वस्तु का आकार क्या होता है? मैक्सिमम प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु के आकार बराबर हो सकता है। कब? ये उत्तल दर्पण है, जब वस्तु को सटा कर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? सट के बनेगा, इतना ही बड़ा बनेगा। तो जान लीजिए आवर्धन का अधिकतम मान होता है ए के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। नहीं तो इससे कम में होगा। अगला सवाल दिया अवतल लेंस, अच्छा अवतल लेंस दिया ध्यान। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, ये हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में, तो अभी जान लीजिए जब क्वेश्चन आ गया। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखिए जितना प्रतिबिंब दर्पण में उत्तल दर्पण का गुण था वो सब अवतल लेंस लेता है, और जितना अवतल दर्पण था सब उत्तल लेंस लेता है। ओके, तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता था? अब देखिए अवतल लेंस बोला है तो दर्पण में क्या लेंगे? इसका उल्टा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या बनता था? हमेशा आभासी सीधा बनता था, तो इसमें भी आभासी सीधा बनेगा। तो ऑप्शन ए दिया छोटा, बी दिया सीधा, सी दिया आभासी, डी दिया इनमें सभी। तो इनमें सभी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। ध्यान देंगे फोकस से, ये दर्पण है, यहाँ पी होता है, यहाँ एफ होता है, यहाँ सी होता है। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसमें क्या बोला गया है? फोकस से ध्रुव की ओर। बताइए हम यहाँ पर थे, यहाँ से इधर है, तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा घटेगा? तो ये तो पता है ना, जब वस्तु होता है फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनता है, जब इधर आएंगे तो ये छोटा होगा। क्या होगा? छोटा।
अब फोकस इधर रहेंगे तो क्या होगा, आकार छोटा होते होते जैसे पी पर सटेंगे तो बराबर होगा, तो यानी आवर्धन धीरे धीरे घट रहा है, आवर्धन धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिए, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या, अब बताइए, सीधा भी और बढ़ता भी जा रहा है, इसका नहीं ध्रुव से इधर चल रही है, जैसे जैसे इधर आएगी आकार क्या बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, गलत। बी दिया फोकस से ध्रुव की ओर, ये भी गलत। सी दिया ध्रुव से फोकस की ओर, सही है, ध्रुव से कहाँ चल रही है, फोकस की ओर चल रही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यानी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए, तो ये जितना भी क्वेश्चन है सब क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड अभी तक अपनी परीक्षाओं में पूछा है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।